हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को जो हमारी नई संसद बनी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पुरानी संसद थी कुछ इस तरह की दिखती थी और अब जो हमारी नई संसद बनी है वो कुछ इस तरह की है। साथ में जो नए संसद भवन का निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है और इसका डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा करा गया है। तो संसद भवन का निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। और डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? तो HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद की है उसके द्वारा किया गया है। इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तुकार कौन है तो विमल पटेल जी हैं। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। डिज़ाइन किसने तैयार किया गया है? तो HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो 28 मई 2023 में मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। तो इस स्लाइड में मेन चीज़ क्या है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा। और इसके वास्तुकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, विमल पटेल जी हैं। और उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं क्षेत्र की। तो ये जो क्षेत्र है वो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली 4 मंजिली इमारत है। और शेप अगर हम बात करें तो शेप जो है वो त्रिकोणी है। ठीक है, तो अगर वर्ग मीटर की बात करें तो कितने वर्ग मीटर है ये? 64500। और अगर बात करें मंजिले की तो इस पे 4 मंजिल हैं। और अगर शेप की बात करें तो ये आपका त्रिकोणी है। क्लियर हो गया? और इसको बनाने में अगर खर्च की बात करें तो ये जो खर्च हुआ है वो 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आधारशिला जो रखी गई थी वो 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी PM मोदी जी के द्वारा। और ये बन करके तैयार हुई है सिर्फ 3 वर्ष में। क्लियर हो रहा है? वर्ग मीटर क्षेत्र कितना है? 64500। मंजिली कितनी है? 4 मंजिली है। शेप कैसा है? त्रिकोणी है। बनाने में जो रुपए खर्च हुए हैं वो 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो PM मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। और कब रखी गई थी? तो 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी। और इसको बनने में कितने वर्ष लगे हैं? सिर्फ 3 वर्ष। जैसे हम लोग कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष। नई संसद के लोकसभा के चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 888 सदस्य। याद रखिएगा, तो 888 सदस्य किसके हैं? लोकसभा के। लोकसभा चैम्बर में कितने लोग बैठ सकते हैं? 888। अगर हम यहीं पे राज्यसभा चैम्बर की बात करें तो कितने लोग बैठ सकते हैं? तो वो बैठ सकते हैं 384। तो ध्यान रखिएगा 384 जो है वो राज्यसभा के चैम्बर में बैठ सकते हैं। 888 जो है वो लोकसभा चैम्बर में बैठ सकते हैं। और अगर हम टोटल की बात करें, जब संयुक्त बैठक यानी लोक और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाता है, तो जब संयुक्त बैठक होगी तो कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 1280 सदस्य यहाँ पे बैठ सकते हैं। क्लियर हो रहा है?
ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी डिजिट क्या है, अभी आप तुरंत पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है अरे बहुत इजी है, इसमें क्या है, हम तो कर ही लेंगे, लेकिन कर ही नहीं लेंगे कि ये अभी नहीं, कहिए मेंस में पूछे, मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में या जो अगला है उसमें पूछे, तो कभी भी पूछा जा सकता है। और ये याद रहे इसके लिए आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। और जो आईएएस है उसका विशेष गुण ही यही है कि वो कितनी देर बैठ के पढ़ाई कर सकता है और कितने तरीके से अपने दिमाग में वो चीज़ें रख सकता है। ठीक है, तो लोकसभा 888, राज्यसभा चैम्बर में बैठ सकते हैं लोग 384, और संयुक्त अगर बैठक होती है तो कितने लोग बैठ सकते हैं, 1280। ये जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया जा रहा है। बाकी की नॉलेज के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से जा कर के पूरी न्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी चीज़ को फोकस किया जा रहा है जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो नई संसद में अगर हम द्वार देखें तो मुख्य रूप से 3 द्वार हैं। द्वार बहुत है लेकिन मुख्य द्वार की बात हो रही है, तो मुख्य द्वार 3 है। पहला जो द्वार है वो ज्ञान द्वार कहलाता है, दूसरा द्वार है वो शक्ति द्वार कहलाएगा, और तीसरा द्वार आपका कर्म द्वार कहलाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि उनके नाम क्या क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नई संसद के मुख्य द्वारों के नाम हैं। अब देख लेते हैं कि नई संसद में जो लोकसभा कक्ष है उसकी थीम क्या है। फिर चलिए थीम की बात करते हैं कि किस थीम से बनाया जा रहा है। तो आपका जो लोकसभा है उसकी जो ये थीम है, जो आप देखेंगे तो कैसा लगेगा, तो जो थीम है वो आपकी है मयूर। यहाँ पे देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे मोर नाच रहा हो, तो मयूर का है, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मयूर किसकी थीम है, लोकसभा की, और राज्यसभा की जो थीम है वो कमल, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है वो है। ठीक है, ये देखिए कमल की थीम पे बना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फूल की थीम पे क्या बना है, लोकसभा या राज्यसभा कक्ष। तो राज्यसभा का कक्ष जो है वो आपकी राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पे बना है, और लोकसभा का जो कक्ष है वो राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पे बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम मयूर को ला रहे हैं, पक्षी लोकसभा में और कमल राज्यसभा में। फिर विशेषता, जब उद्घाटन हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का और विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो 75 रुपए का या 75 रुपीज़ का सिक्का आया है या उद्घाटन हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है कि स्मारक डाक टिकट भी यहाँ पे जारी किया गया है। तो 2 चीज़ें जारी करी गई हैं, एक तो 75 रुपए का सिक्का और दूसरा आपका डाक टिकट। फिर लोकसभा अध्यक्ष के शासन के समीप जो ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल है, देखिए सेंगोल कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो ऐतिहासिक राजदंड है सेंगोल, ये लोकसभा अध्यक्ष के शासन के समीप स्थापित किया गया है। और ये किस चीज का प्रतीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के शासन के समीप क्या स्थापित किया गया है, तो ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल लिखा होगा, तो सेंगोल स्थापित किया गया है। और ये किसका प्रतीक है, तो सत्ता हस्तांतरण का।
आशा है कि इससे बाहर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।